बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू उर्दू नॉवल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर तमाम नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। शुक्रिया। जब आंख खुली तो मेरी कलाई पर बंधी हुई घड़ी सुबह के 8 बजा रही थी। मुसलसल 8 घंटे तक मैं गहरी नींद सोता रहा और अब अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रहा था। नींद भी कितनी बड़ी नेमत है। बेपनाह थकन और परेशानियों के बाद नींद कितनी बड़ी मसीहा साबित होती है। जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो एक खस्ता और थके हुए, बेकार और गैर मारूफ आदमी होते हैं, लेकिन जब बेदार होते हैं तो गोया जून बदलकर आप नए आदमी बन गए हैं। मैं उठकर अपने काउच पर बैठ गया। आज से पहले मैं कभी और मुझे ऐसे नरम गरम बिस्तर पर रात बसर करने का इत्तफाक नहीं हुआ। 2-4 जमाइयों के बाद सबसे पहले मेरी जिस चीज़ पर नज़र पड़ी वो गुड्डू की यक चश्मी ऐनक थी, जो मखमली लिहाफ की सिलवटों में से मेरी तरफ झांक रही थी। गुड तमाम का तमाम काउच में गरक था और उसकी ऐनक डूबते जहाज़ के मस्तूलों की तरह लिहाफ के ऊपर नजर आ रही थी। यक चश्मी ऐनक का जो रात भर अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। अंदाज कहे देता था कि गुड भी बेदार हो चुका है और मेरे बेदार होने का बड़ी देर से मुंतजिर है। यार क्वार्टरमैन, मखमली सिलवटों में से गुड की आवाज़ उभरी। उसकी शफाफ जिल्द तुमने देखी? सच कहना यार, हाथी दांत के बुरश की पुश्त जैसी बेदाग है कि नहीं? हाय हाय, क्या जिस्म है, क्या हुस्न है, क्या जिल्द है। हाय, मार डाला जालिम ने। देखो गुड। मैं गुड को डांट पिलाने ही वाला था कि पर्दों के पीछे सरसराहट हुई और चंद सानियों बाद ही वो अफसर जो हमारी खिदमत पर मामूर था पर्दा हटाकर दाखिल हुआ। उसने इशारों से हमें बताया कि वो हमें गुसल खाने तक ले जाने के लिए आया है। हम फौरन उठकर उसके साथ हो लिए। वो हमें लिए हुए खूबसूरत कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में एक हौज शफाफ पानी से लबालब भरा हुआ था। मैं और गुड हौज में फांद पड़े। देर तक नहाने के बाद हम अपने कमरे में आए और कपड़े तब्दील करके उस कमरे की तरफ चले जहां गुज़िश्ता शाम हमने खाना खाया था। मेज़ पर नाश्ता चुना हुआ था। नाश्ते से फरागत पाने के बाद हम महल में घूमने चल दिए, लेकिन इस तमाम अरसे में ये ख्याल बराबर परेशान करता रहा कि खुदा जाने अब क्या होने वाला है। चुनाचे हम यूं ही माऊफ दिमाग लिए दरबार के कमरे की सजावट देख रहे थे कि मुहाफिज दस्ते का अफसर आया और अनगिनत कॉर्निशों के बाद हमें अपने पीछे आने को कहा। हमने उसके हुक्म की तामील की। हम समझ गए कि हमें रेगून के सामने दरियाई घोड़ों वाले मामले के सिलसिले में पेश किया जाएगा और ये अफसर हमें उसके पास पहुंचाने के लिए आया है। चुनाचे हम अफसर के साथ बज़ाहिर बड़ी बेपरवाही से चल पड़े। कुछ ही मिनट बाद हम महल के सदर दरवाजे के सामने खड़े हुए थे। यहाँ से एक फराग रास्ता सूरज देवता की मोहब्बत तक जाता था, जो महल से 1 मील के फासले पर वाक़ है। दरवाजे के कवाड़ काफ़ी वज़नी थे और उन पर सोने के तारों से निहायत नफीस बेल बूटे बनाए गए थे। दरवाजे के बाहर 45 फुट चौड़ी खंदक पानी से भरी हुई थी और उस पर चौबी पुल पड़ा हुआ था। जब हम सदर दरवाजे के सामने पहुंचे तो कई आदमियों ने जोर लगाकर कवाड़ धकेले और हम उसमें से गुजरते हुए खंदक का पुल पार करके सड़क पर पहुंच गए। सड़क 100 फुट चौड़ी थी और उसके दोनों किनारों पर खूबसूरत यक मंजिला इमारतों का सिलसिला मोहब्बत तक चला गया था। सामने टीकरी पर अजीम मोहब्बत कायम था, जिसके सुनहरे गुंबद पर नज़र नहीं ठहरती थी। हम अभी पूरी तरह से इस मंजर को देखने भी ना पाए थे कि महल के दरवाजे में से यके बाद 4 रिथें, जिनमें से हर एक में 2-2 तनोमंद घोड़े जुते हुए थे, निकली। रिथें जिनके 2 पहिए थे, मजबूत लकड़ी से बनाई गई थीं और एक चौबी डंडा उन्हें सहारा दिए हुए था। डंडे के दाएं बाएं घोड़े जुते हुए थे। रिथों में जुते हुए घोड़े बड़े खूबसूरत थे, ना इतने तगड़े के भाग ना सकें और ना इतने लागर कि उनकी पसलियां गिनी जा सकें। पहली और आखिरी रिथ में अफसर और ओहदेदार बैठे हुए थे। बीच में 2 रिथें खाली थीं। अगली रिथ में तो मैं और अल्फोंसे जा बैठे। पिछली में हेनरी, गुड और एस्लोपोगास। हमारे बैठते ही रिथ हवा किसी तेज़ी से चल पड़े। ज़ोविंदी में आम तौर से हर शख्स, चाहे वो घोड़े पर सवार हो या रिथ में, तेज़ रफ्तारी का आदी है और जब सफ़र 1-2 मील का हो तो घोड़े की निगाहें बिल्कुल ही ढीली छोड़ दी जाती हैं। जैसे ही हम रिथ में सवार हुए, गाड़ी बान ने चिल्लाकर कुछ कहा। घोड़े ने 2-4 बार गर्दन हिलाई और फिर इस तेज़ रफ्तारी से भगोले की तरह रिथ को घसीटते हुए भाग गए कि मेरे तो हवास बाख्ता हो गए। घड़ी घड़ी रिथ उलट जाने का खतरा लगा रहता। अल्फोंसे की हालत काबिले दीद थी। उसने रिथ को शैतानी चक्कर का नाम दिया।
अल्फोंसे जिद्दी बच्चे की तरह मुसलसल चिल्ला रहा था। मैंने घबराकर अपने कानों में उंगलियां ठोंस लीं, लेकिन कोचवान ने अल्फोंसे की चीखों की परवाह न करते हुए घोड़ों पर चाबुक रसीद किया और अब वो इस तेज़ रफ्तारी से भागे कि हवा मेरे कानों के करीब सीटियां बजाने लगी। अल्फोंसे की चीखें दफतन थम गईं और वह बंदर की तरह सलाखें पकड़कर बैठ गया। अब हमारे सामने वो अजीम मोहब्बत था जिसकी चमक दमक आंखों को खीरा किए देती थी। मोहब्बत के चारों तरफ 8 एकड़ ज़मीन में निहायत खूबसूरत बाग लगा हुआ था। मोहब्बत सूरजमुखी के फूल की शक्ल पर बनाया गया था। दरमियानी कमरे पर सुनहरा गुंबद कायम था। गुंबद से 12 कमरे पंखड़ियों जैसे निकले हुए थे और हर कमरा साल के 1 महीने से मंसूब था। उन तमाम कमरों में उन पेशवाओं के मुजस्मे थे जो कभी रगून के ओहदे पर फायज थे। कमरे का मुहीत निचले हिस्से में 300 फुट, बुलंदी 400 फुट और उसकी पंखड़ियों की लंबाई 150 और बुलंदी 300 फुट थी। कमरे गुंबद से यूं मिल जाते थे जैसे सूरजमुखी की पंखड़ियां उसके जिगर से मिली हुई होती हैं। मोहब्बत की तमाम तर इमारत संगे मरमर से बनाई गई थी और पंखड़ियों के बैरूनी हिस्से पर सोने के नफीस पत्थर चढ़े हुए थे। जब सूरज की शुआएं गुंबदों और उसकी पंखड़ियों पर पड़ती तो यूं मालूम होता जैसे संगे मरमर के पहाड़ पर आग लग गई हो। गुंबद की यह चमक 100 मील दूर से नजर आती थी। मसूर को नज़ारा होता है वो मोहब्बत की मरमरी दीवारों के चारों तरफ 150 फुट के मुहीत में सूरजमुखी के तख्ते फैले हुए हैं और तमाम बाग में रंग बरंग फूल कुमकुम जैसे मालूम होते हैं। मोहब्बत में दाखिल होने के लिए दरवाजे हैं। हम शुमाली दरवाजे से दाखिल हुए जो पंखड़ी नुमा कमरे के सिरे पर वाक़ है। पहला दरवाज़ा बरिंजी है। उसे पार करते हैं तो संगे मरमर का दरवाज़ा आता है जिस पर सोने के तारों से नक्काशी की गई है और वह दुल्हा की तरह सजा बना खड़ा है। उससे गुजरिए और अब आप एक 24 फुट मोटी दीवार के सामने खड़े हुए हैं। उस दीवार में बगैर कवाड़ों का एक चौकोर दरवाज़ा है। उस पर मखमली पर्दे लटक रहे हैं। उस दरवाजे से गुजरकर आप एक तंग गली में पहुंचते हैं और जब उसे अबूर कर लेते हैं तो अपने आप को गुंबद के नीचे पाते हैं और यहाँ आप ऐसे मंजर से दो चार होते हैं कि उसका तस्वुर में आना भी मुहाल है। कमरे के बीच में एक कुर्बानगाह बनी हुई है जिस पर हस्बे मामूल सोने के पत्थर चढ़े हुए हैं। इस कुर्बानगाह के दाएं बाएं भी 2 कुर्बानगाहें हैं, लेकिन दरमियानी कुर्बानगाह से निस्बतन छोटी। आपके सर पर सफ़ेद गुंबद है और उन गुंबद के अनदेखे सुराखों से सूरज की शुआएं गुजरकर कुर्बानगाह को रोशन कर रही हैं। गुंबद तले इतनी खामोशी है कि अगर सुई फेंकी जाए तो उसका छन्नाका सुनाई दे जाए। कमरे में दाखिल होते ही दिल पर एक हैबत सी तारी हो जाती है। गहरी खामोशी और हल्की हल्की रोशनी किसी कमज़ोर दिल वाले को पागल कर देने के लिए काफ़ी है। कमरे की खामोशी से खाइफ होकर आप दरमियानी कुर्बानगाह की तरफ घूमते हैं जिसके बीच में आग जल रही है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन दूध या धुआं हल्के से बादल की तरह कुर्बानगाह पर छाया हुआ है। मैंने अभी कहा कि आग को आप देख नहीं सकते। वजह यह है कि कुर्बानगाह के बीच में सूरजमुखी की शक्ल का और सोने का एक ढक्कन लगा हुआ है। गोलाई में 8 फुट और मोटाई में 4 फुट है। यहाँ भी सूरजमुखी के चारों तरफ पंखड़ियाँ हैं जो कुर्बानगाह के नीचे जलती हुई भट्टी को ढांक के रखती हैं। लेकिन जब सूरज की शुआएं गुंबद के अनदेखे सुराखों से गुजरकर दरमियानी कुर्बानगाह पर पड़ती हैं तो पंखड़ियाँ खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि तूफ़ानी मौसम में कवल अपनी पंखड़ियों को समेट लेता है। ये किस तरह होता है? सूरज की शुआओं के साथ इन सुनहरी पंखड़ियों के खुलने और बंद होने का क्या राज है, ये आज तक मैं न जान सका। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको हैरत ज़दा करने के लिए इस मोहब्बत में और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। इस मुतबरक कमरे के इंतहाई सिरे पर 10 सुनहरी फरिश्ते खड़े हैं। फरिश्ते क्या हैं? इंतहाई खूबसूरत औरतें हैं जिनके पहलू पर नाजुक नाजुक पर लगे हुए हैं। वहाँ के लोग इन कद्यादम मुजस्मों को फरिश्ते कहते हैं, लेकिन हम उन्हें परियां कह सकते हैं और यही मुनासिब भी है। 10 फरिश्ते नीम दायरा बनाए खड़े हैं। उनके लबों पर मलकूती तबस्सुम खेल रहा है और वह निहायत अदब से सर झुकाए यानी सूरज देवता की हम्दो सना में मसरूफ़ हैं। उस कमरे की अब सिर्फ एक चीज़ तशरीह तलब रह गई है, यानी कमरे का मशरकी फ़र्श। ये फ़र्श खालिस पीतल का है और दरमियानी कुर्बानगाह के बिल्कुल सामने है। मशरकी और मगरबी कुर्बानगाहों पर जिनकी शक्ल बैज़वी है, दरमियानी कुर्बानगाह जैसी पुरस्कार तौर पर खुलने और बंद होने वाली पंखड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन उन पर सोने के पत्थर चढ़े हुए हैं और मुकद्दस आग उन पर भी रोशन है। कुर्बानगाहों की पुश्त की तरफ जो दीवार है उस पर 2 सुनहरी शुआएं बनी हुई हैं जो छत तक चली गई हैं।
लेकिन जहाँ तीसरी शुआ होनी चाहिए थी वहाँ दीवार में एक रोशनदान बना हुआ है। उस रोशनदान से सुबह की पहली किरण मुअब्बद में आती है। वो मशरकी कुर्बानगाह से गुजरती हुई दरमियानी कुर्बानगाह पर पड़ती है। सुनहरा कमल या कलख्त खिल उठता है। इसी तरह से सूरज की किरणें भी उस रोशनदान से गुजरकर मगरबी कुर्बानगाह पर पड़ती हैं, फिर वहाँ से दरमियानी कुर्बानगाह के फूल को खिलाती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। इन 3 कुर्बानगाहों और 10 मुजस्मों के अलावा कमरे में और कोई सामान नहीं था। इतना बड़ा कमरा यूं खाली होने से वहाँ पर एक अजीब तासुर है। तो ये है उस अजीम मोहब्बत का मुख्तसर सा खाका। मोहब्बत के बड़े दरवाजे पर सिपाहियों का एक दस्ता जो रेगून के मातहत था हमारे इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हुआ था। जैसे ही हम रिथ से उतरे उन सिपाहियों ने आगे बढ़कर हमें घेर लिया और हमें लिए उस शुमाली पंखड़ी में दाखिल हुए जिसमें से होकर गेंद वाले कमरे में जाता है। यहाँ आध घंटे के लिए हमें तन्हा छोड़ दिया गया। अब हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ इस्तेजाब और हैरत ज़ाइल हो चुकी थी और हमें साफ नज़र आ रहा था कि हमारी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। चुनाचे हमने तय किया कि अगर हम पर जुल्म जबर किया गया तो हम भी तशद्दुद से काम लेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। एस्लोपोगास रिगून की शान में निहायत गुस्ताखाना कलमात इस्तेमाल कर रहा था और अपने वतन के बहादुर बादशाहों की रूहों की कस्में खा खा कर कह रहा था कि वो उस लानती रिगून की गर्दन अपने एनकोसी का से उड़ाकर ही दम लेगा। मोहब्बत में दाखिल होने के 2 दरवाजे थे। एक में तो हम थे और दूसरे दरवाजे से मेलोसिस के अवाम और उमरा जौक दर जौक मोहब्बत में दाखिल हो रहे थे। उनके मलबूसात की सरसराहट और हथियारों की झनकारों से हमारे दिल दहले जा रहे थे और ये ख्याल परेशान कर रहा था कि हम 5 आदमी इतने बहुत से लोगों का मुकाबला कैसे कर सकेंगे। ठीक दोपहर को जब सूरज की शुआएं गुंबद के अनदेखे सुराखों से गुजरकर दरमियानी कुर्बानगाह को रोशन करती हैं तो बिगल चिल्ला उठते हैं और साथ ही सूरज देवता के हजूर कुर्बानी पेश की जाती है। इसकी सूरत यह होती है कि एक तगड़ा मेंढा या बैल आग में जिंदा झोंक दिया जाता है। कुर्बानी बिला नागा रोज़ाना पेश की जाती है, लेकिन चूंकि ज़ोवेंदी सतह समुंदर से काफ़ी बुलंदी पर वाक़ई है इसलिए सूरज के तुलुओ ग्रुप के औकात में हेरा फेरी होती रहती है और इसके साथ ही कुर्बानी के औकात में भी। जिस रोज़ हमें वहाँ ले जाया गया उस रोज़ कुर्बानी ठीक 12:08 पर दी जाने वाली थी। 12 बजे एक पुजारी ने दाखिल होकर सिपाहियों के अफसर से कुछ कहा और अफसर ने इशारे से हमें बताया कि मुतबरिक कमरे में हमारा इंतज़ार किया जा रहा है। हेनरी तैयार हो जाओ और बहुत सख्त मुकाबला है, मैंने आहिस्ता से कहा। हेनरी किसी गहरी सोच में गर्क था। बाप रे, ओ खुदा, मेरी अनाते, अल्फोंसे का रहा। हमने हत्तुल इम्कान खौफ और हरास के असरात अपने चेहरों से दूर किए और आगे बढ़े, लेकिन अल्फोंसे की दिली कैफियत उसके चेहरे से आया थी। चंद ही मिनटों बाद हम मुतबरिक कमरे में ठाठे मारते हुए इंसानी समुंदर के रूबरू खड़े हुए थे। तमाम लोग गर्दनें उठा उठाकर उन अजनबियों को देख रहे थे जिनसे नादानिस्ता तौर पर गुनाह कबीरा सरजद हो गया था। जैसे ही हम कमरे में दाखिल हुए इंसानों को बेपनाह हजूम मक्खियों की तरह भिलमिला उठा। वो हैरत और दिलचस्पी से हमारी तरफ देख रहे थे और अपने करीब खड़े हुए साथी से सरगोशियां कर रहे थे। उनके मुंह खुले हुए थे और चेहरों से इश्तियाक और तजस्सुस टपक रहा था। हमें देखते ही लोगों के चेहरों पर हल्का सा रंग दौड़ गया, जैसे कमरे में शफक खिल उठी हो। ये इश्तियाक की इंतहा थी। उन्होंने दाएं बाएं दबकर हमारे लिए रास्ता बनाया। तरह तरह के फिक्रे और आवाज़ें हमारे कानों में पड़ रही थीं। हम उनकी तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दिलों का अल्लाह ही हाफिज था। हजूम के बीच में से गुजरते हुए चंद ही सानियों बाद हम दरमियानी कुर्बानगाह की तरफ मुंह किए पीतल के उस छोटे से फर्श पर खड़े हुए थे जो पता नहीं वहाँ क्यों बनाया गया था। परियों या फरिश्तों के मुजस्मों के सामने 3 फुट की गोलाई में रस्से बंधे हुए थे। रस्सों के इस दायरे के अंदर तो हम थे और बाहर मुश्ताक हजूम दाएं बाएं हाथों में बिगल लिए सफ़ेद सफ़ेद अबाओं में मलबूस पुजारी खड़े हुए थे और हमारे बिल्कुल सामने हमारा दोस्त रिगून खड़ा हुआ था। उसके चेहरे से खबासत और आंखों से शैतानियत मुतरशा थी और वह यूं मुस्कुरा कर हमारी तरफ देख रहा था जैसे हमारा तमस्कर उड़ा रहा हो। बेटा जी, मुझसे बचकर कहाँ जा सकते हो? रिगून के चेहरे पर जैसे तहरीर था। मारे गुस्से और नफरत के मेरी हालत गैर हो गई। बस नहीं चलता था कि उस मरदूद की गर्दन मरोड़ दूं। एस्लोपोगास बार बार रिगून की तरफ देखता और अंदर ही अंदर पेचो ताप खाकर रह जाता। हम लोग पीतल के फर्श पर खामोश खड़े हुए थे और हैरान थे कि क्या होने वाला है और हमारी किस्मत में किस तरह से मरना लिखा है। फर्श के नीचे से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे बहुत सी अरवाह खबीसा आहें भर रही हों।
बहुत कुछ दिमाग लड़ाने के बावजूद मैं समझ ना सका कि ये आवाज़ें क्या बला हैं। मैंने पुरुमीद नज़रों से चारों तरफ देखा कि कहीं नलिप्ता और सोराइसिस नज़र आती हैं, लेकिन हर तरफ से मेरी निगाहें मायूस लौट आईं। दोनों बहनों में से किसी एक का भी पता ना था, लेकिन हमारे बाएं तरफ थोड़ी सी जगह खाली छोड़ दी गई थी। मैंने समझ लिया कि यह जगह मलकाओं के लिए महफूज है। हम खामोश खड़े आने वाले खतरात का मुकाबला करने के लिए तदाबीर सोच रहे थे। दफातन कहीं दूर से बिगल की आवाज़ आई और मजमा एक बार फिर भिनभिना उठा। बाएं तरफ के दरवाजे से नलिप्ता और सोराइसिस दाखिल हुई। उनके पीछे ही पीछे उमरा दाखिल हुए, जिनके बीच में मैंने हेनरी के रकीब नाश्ता को फौरन पहचान लिया। उमरा के बाद 50 सिपाहियों का एक दस्ता जो हथियारों से लैस था दाखिल हुआ। दोनों बहनों और मलकाओं के उस बॉडीगार्ड के दस्ते को देखकर मेरी कुछ ढारस बंदी और उम्मीद की हल्की सी शुआ मेरे दिल में रोशन हो गई। दोनों बहनें हमारे दानी तरफ खाली जगह पर आग खड़ी हुईं। उनके दाएं बाएं उमरा खड़े हो गए और पुश्त की तरफ मुहाफिज रसाला। भिन भिनाता हजूम दफातन खामोश हो गया। मेरी नज़रें नलिप्ता पर लगी हुई थीं। उसने नज़रें उठाकर मेरी तरफ देखा और आंखों ही आंखों में मुझसे कुछ कहा, लेकिन मैं कुछ समझ ना सका। चुनाचे मैंने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिलाया और फिर अपनी नज़रें नलिप्ता के हसीन चेहरे पर गाड़ दीं। उसने आंखों से पहले तो हमारी तरफ इशारा किया और फिर उसकी निगाहें झुक गईं। वो कुछ देर तक पीतल के फर्श को तकती रही, फिर मेरी तरफ देखा और फिर फर्श की तरफ, और फिर उसने अपने नाजुक सर को हल्का सा झटका दिया। मैं फिर भी उसका मतलब ना समझा। यही अमल उसने फिर दोहराया और अब मैं कुछ कुछ समझने लगा। शायद वो कह रही थी कि पीतल के फर्श पर खड़े रहने से हमारे लिए खतरा है। उसने एक बार फिर इशारा किया और अब उसकी नज़रें पीतल के फर्श के किनारे पर काफ़ी देर तक जमी रहीं और उसके चेहरे से खौफ और हरास टपकने लगा। अब किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं थी। यकीनन पीतल के फर्श पर खड़े रहने में हमारे लिए खतरा था। मैंने इस बात में सर हिलाया कि उसका मतलब समझ चुका हूँ, लेकिन इस तरह से कि मेरी इस हरकत को किसी ने ना देखा। हेनरी मेरे दाएं तरफ और एस्लोपोगास बाएं तरफ खड़ा था। मैंने अपनी आंखें सामने रखे और बगैर गर्दन मोड़े पहले ज़ुलू और फिर अंग्रेजी में सर हेनरी और एस्लोपोगास को आगाह किया कि पीतल का फर्श खतरनाक है, इसलिए हमें चाहिए कि बड़ी आहिस्तगी से, जिससे किसी को शुबा न हो, पीछे खिसकते जाएं, यहाँ तक कि पीतल के फर्श पर से हटकर मरमर के फर्श पर जा खड़े हों। हेनरी ने मेरी बात गुड और अल्फोंसे को समझा दी और अब हमने एक साथ बड़ी आहिस्तगी से एक एक इंच पीछे हटना शुरू किया। हमारी इस कार्रवाई को किसी ने न देखा सिवाय नलिप्ता और सोराइसिस के। मैंने नलिप्ता की तरफ देखा और उसने गर्दन हिलाकर अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। बस ठीक है हेनरी, मैंने कहा, मलका यही चाहती है। आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जाओ। इस तमाम अरसे में रिगून हमारी तरफ पुश्त किए खड़ा था। उसका मुंह कुर्बान गाह की तरफ था। वो आंखें बंद किए शायद ध्यान में मगन था। दफातन उसने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठा दिए और निहायत गूंजदार और बासर आवाज में एक गीत शुरू किया। उस वक्त तो मैं गीत के बोल समझ ना सका, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि वो सूरज देवता की हमद थी। रिगून खामोश हो गया। कमरे में गहरी खामोशी तारी थी। हर शख्स की निगाहें कुर्बानगाह पर लगी हुई थी। रिगून गर्दन झुकाए खड़ा था। दफातन रिगून ने अपने हाथ गुंबद की तरफ उठाए और निहायत रोबदार आवाज में कहा, ऐ सूरज, ऐ देवता, अपनी कुर्बानगाह पर रौनक अफरोज हो। जैसे ही ये अल्फाज रिगून ने अदा किए, हमें एक अजीबोगरीब मंजर देखने को मिला। गुंबद के सुराग से सिर्फ एक लर्जा किरण कमरे की हल्की रोशनी में शगाफ डालती नीचे उतर आई। कुर्बानगाह की सुनहरी पंखड़ियां जगमगा उठीं और यूं खुल गईं जैसे वो किरण की ताबे फरमान हो। पंखड़ियां खुली और वो आग जाहिर हुई जो कुर्बानगाह के नीचे हर वक्त जला करती थी। दफातन पुजारियों ने बिगल उठाकर अपने मुंह से लगाए और तमाम मोहब्बत उनकी आवाज़ से गूंज उठा। साथ ही हजूम सजदे में गिर गया और फिर उठकर सूरज देवता की बड़ाई के गीत गाने लगा। उन आवाज़ों से मोहब्बत के दरो दीवार गूंजने लगे। अब पंखड़ियाँ पूरे तौर पर खुल चुकी थीं और तन्हा किरण लपकते हुए शोलों पर नाच रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, जैसे किरण पानी में तब्दील हो गई। जैसे उसने आग को शिकस्त दे दी, शोले मध्यम होते गए, लर्जे कांपे और कुर्बानगाह की तह में बने हुए सुराखों में गर्क हो गए। किरण ने आग को ठंडा कर दिया। एक बार फिर बिगल बज उठे, लेकिन उस वक्त मध्यम सुरों में, और रिगू ने हाथ उठाकर लर्जा किरण से कहा, ऐ सूरज, ऐ देवता, हम तेरे हजूर कुर्बानी पेश करते हैं, हमें सुरखरू करो। मैंने नलिप्ता की तरफ देखा। वो बेचैनी से पहलू बदल रही थी और बार बार पीतल के फर्श की तरफ इशारा कर रही थी। होशियार, मैंने कदरे बुलंद आवाज में अपने साथियों से कहा, और अभी अल्फाज फिजा में गूंज ही रहे थे कि रिगून ने झुककर कुर्बानगाह पर किसी चीज को छुआ। खुदा जाने क्या हुआ कि ऐसा करते हुए ही हजूम के चेहरे और उसका लिबास शोले जैसा सुरख
और फिर एकदम से सफ़ेद हो गया और फिर एक गहरी आह जैसे ज़मीन ने सांस ली हो पता नहीं कहाँ से उभर कर फिजा में फैल गई। नलिप्था के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने घबराकर अपना खूबसूरत चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उसी वक्त सोराइसिस ने मुहाफिज दस्ते के अफसर से कुछ कहा और वो गर्दन हिलाकर पीछे की तरफ हट गया। मैं उन दरो दीवार को हैरत से देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि दफतन एक गिड़गिड़ाहट की आवाज़ के साथ हमारे कदमों तले से पीतल का फर्श सरक गया और एक मरमरी सतून नमूदार हुआ जिसके कदमों में दोजख की सी आग रोशन थी और शोले अपनी जुबानें लपका लपका कर हर चीज़ को निगल लेने के लिए बेचैन थे। आग इतनी तेज थी कि अगर उसमें लोहा भी जा पड़ता तो चश्म जदन में पिघलकर पानी हो जाता। खौफ और दहशत की चीखों के साथ हम सब पीछे की तरफ कूद गए, लेकिन अल्फोंसे पर मारे खौफ के जैसे फालिज गिर चुका था। वो बुत बना अपनी जगह खड़ा रहा। वो आहिस्ता आहिस्ता मरमरी सतून पर से नीचे जलती हुई आग की तरफ फिसलने लगा और अगर बर वक्त हेनरी उसे पकड़कर बाहर घसीट ना लेता तो वो ज़रूर उस भट्टी में जा पड़ता। हजूम मारी खौफ और हैबत के चिल्ला उठा और हम हल्का बनाए और अल्फोंसे को अपने बीच में लिए पीछे हटते चले गए। अल्फोंसे की अजीब हालत हो रही थी। वो शराबियों की तरह लड़खड़ा रहा था और हमारी टांगों के बीच में घुसने की कोशिश कर रहा था। हम अपने हाथों में पिस्तौल लिए हुए थे और तैयार थे कि कोई भी आगे बढ़े और हम गोली चला दें। मोहब्बत की तरफ लाते वक्त सिपाहियों ने हमारी बंदूकों को कातिल हथियार समझकर अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन चूंकि वह पिस्तौल से वाकिफ न थे इसलिए वह हमारे पास ही रहने दिए गए। एस्लोप औकात से जंगी नारे लगा रहा था और उसका कुल्हाड़ा जूं जूं हवा में घूम रहा था। पुजारियों ने जब देखा कि उनकी कुर्बानी के बकरे हाथ से निकले जा रहे हैं तो उन्होंने अपनी अबाओं तले से तलवारें बरामद की और उन्हें हिलाते और दांत कटकटाते हमारी तरफ बढ़े। और अब मैंने सोचा कि पिस्तौल चलाए बगैर काम नहीं चलेगा। सबसे आगे एक तगड़ा पुजारी निहायत गुस्से के आलम में दौड़ा चला रहा था, जैसे वो हम सबको कत्ल करके ही दम लेगा। मैंने लुबलुबी दबा दी। धाएं। पिस्तौल से गोली निकलकर सनसनाती हुई उस तगड़े पुजारी की तरफ चली और उसकी पसलियां तोड़ गई। वो तेवरा कर गिरा, उठा, फिर गिरा और लुढ़कता हुआ उस दोजख में जा पड़ा जो हमारे लिए तैयार की गई थी। पता नहीं ये मेरे पिस्तौल की गोली का निशाना बने हुए पुजारी की चीखों का असर था या पिस्तौल के धमाके का खौफ। बहरहाल वजह कुछ भी हो, तलवारें सौंते हमारी तरफ बढ़ते हुए पुजारी एक जगह जमकर यूं खड़े हो गए जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमाकर उन्हें पत्थर के मुजस्मों में तब्दील कर दिया हो। इससे पहले कि पुजारी अपने हवास दुरुस्त करके हमारी तरफ बढ़ें, सोराइसिस ने चिल्लाकर कुछ कहा और शाही बॉडीगार्ड के दस्ते और दोनों बहनों ने हमें अपने हल्के में ले लिया। पुजारी और हजूम दम बखुद खड़ा था। पिस्तौल की गोली खाकर भी भट्टी में गिरे हुए पुजारी की आखिरी चीख भी हवा में तहलील हो गई। शोलों ने उसे राख में तब्दील कर दिया था। रिगून हमारी तरफ घूम गया। उसका चेहरा शैतान जैसा हो गया था। नलिप्था सोराइसिस, सूरज देवता पर जो चीज़ कुर्बान होने वाली हो उसे अपनी पनाह में ना लो। रिगून ने कहा, ये अजनबी मुकद्दस हाथ की बेहुरमती करने में हद से तजावुज कर गई हैं। क्या इन्होंने सूरज देवता के मंजूर नज़र आप भी घोड़ों की जान नहीं ली? और अब मोहब्बत का एक पुजारी भी उन बदकारों के जादू का शिकार हो गया। पता नहीं ये कौन है और आसमान से आई हवा की तरह कहाँ से आ गए। मलकाओ, मैं तुम्हें आगाह किए देता हूँ कि तुम सूरज देवता की तौहीन उसकी कुर्बानगाह के सामने ही कर रही हो। याद रखो, तुम और ये अजनबी उसके गजब से न बच सकोगे और उसका कहर तुम्हें जलाकर खाको स्याह कर देगा। एक और कुव्वत भी है जो दुनिया भर की कुव्वतों से बढ़ चढ़कर है। सोराइसिस, नलिप्था, तुम नादानिस्ता तौर पर एक बहुत बड़ी गलती का शिकार हो रही हो। सूरज देवता के हुजूर अपनी गलती की माफ़ी मांगो और अजनबी जादूगरों को हमारे सुपुर्द कर दो। मुकद्दस रैगून, सोराइसिस ने झरने की सी आवाज़ में कहा, आपने अपने दिल की बात कही जो सदाकत पर मबनी है, लेकिन इतना अर्ज कर दूं कि सूरज देवता की तौहीन हमने नहीं की। उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने का इरादा तो आपका है। आपकी कुर्बानी इंजाम पा चुकी। सूरज देवता ने अपने ही एक पुजारी को कुर्बानी के लिए पसंद किया और मुकद्दस आतिश ने उसे कबूल भी कर लिया। सोराइसिस ने अपनी जहानत से एक अछूती बात कही और तमाम मोहब्बत तहसीन व आफरीन की आवाज़ों से गूंज उठा। सोराइसिस ने अपनी तकरीर जारी रखी। जाहिर है कि ये लोग अजनबी नहीं हैं और बड़े तालाब की सतह पर तैरते हुए डोंगे में पाए गए। इन्हें कौन यहाँ लाया? वो यहाँ किस तरह से आ गए? सदियों से किसी अजनबी ने हमारी मुमलिकत में कदम नहीं रखा। फिर ये लोग कौन हैं? कहीं सूरज देवता के फरस्तादा तो नहीं? मुमकिन है ऐसा ही हो। कभी कोई कमज़ोर और फ़ानी पुरखतर जंगलात और सहरा को अबूर करके यहाँ तक आया है? नहीं। और फिर अजीब तर बात यह है कि ये अजनबी बड़े तालाब पर पाए गए। क्या यही तुम्हारी शराफत है कि इन मेहमानों के साथ जो मुमकिन है सूरज देवता के फरस्तादा हूँ ऐसा जालिमाना बर्ताव करो? तुम्हारी वह मेहमान नवाजी क्या हुई? क्या हुई तुम्हारी वह शराफत और रहमदिली? तफ है तुम पर।
तुम ने जोविंदी की इज्जत खाक में मिला दी। तुमने अपनी फितरत के खिलाफ इन अजनबी मेहमानों को आग के सपुर्द करना चाहा। मारे शर्म और खजालत के तुम्हें डूब मरना चाहिए, लेकिन तुम में इतनी गैरत हो तब ना मेहमान नवाजी क्या है। अजनबी को सर आंखों पर बिठाना, उनके जख्मों पर फाए रखना, दिल दही करना और उनके आराम का ख्याल रखना, नरम गरम बिस्तर मुहैया करना। लेकिन तुमने हमारे मेहमानों के लिए जो सेज तैयार की वो आग की थी। अंगारे बिछे हुए थे उस पर। अफसोस, तुमने अपने अजदाद की रवायात को खाक में मिला दिया। वो खामोश हो गई। उसने नजरें उठाकर हजूम की तरफ देखा कि उसकी इस लंबी चौड़ी तकरीर का असर क्या हुआ। तकरीर का खातिर ख्वाह असर देखकर उसने अपना लहजा बदला। बजाय नासिहाना लहजे के अब वो तोहकमाना अंदाज से बोली, रास्ते से हट जाओ। वो चिल्लाई, जोविंदी की मलकाएं और इन अजनबियों के लिए जिन्हें मलकाएं पनाह दे चुकी हैं, रास्ता बनाओ, हटो रास्ते से। और अगर मैं आपके हुक्म की तामील ना करूं, रिगून ने दांत पीसते हुए कहा, तो फिर मुकद्दस बाप इस मुकाम पर खून की नदियां बह जाएंगी और हम पुजारियों की लाशों को रौंदते हुए चले जाएंगे। रिगून सांप की तरह फुंकारता हुआ हजूम की तरफ घूम गया और उनकी तरफ यूं देखा जैसे कह रहा हो, देखते क्या हो, आगे बढ़ो और जादूगरों की तिक्का बोटी उड़ा दो। लेकिन जल्दी उस पर यह बात जाहिर हो गई कि हजूम की हमदर्दियां हमारे साथ थीं। जोवेंदी लोग बड़े मिलनसार और मुतजस्सिस वाक़या हुए हैं। बिलाशुबा मुकद्दस जानवरों की जान लेना उनके नज़दीक भी निहायत संगीन जुर्म है। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उन अजीबोगरीब अजनबियों को जो उनकी सरजमीन में कहीं से इत्तफाकन आ निकले थे और उनके लिए कजूबा से कम न थे, इतनी जल्द आग में झोंक दिया जाए कि उनकी सोहबत से लुत्फ़ अंदोज़ होने की आरजू लोगों के दिलों में बाकी रह जाए और उनका ज़ौक़ व शौक़ तिश्ना रह जाए। चुनाचे रिगून की तायद में किसी ने उंगली ना हिलाई। जब रिगून ने देखा कि उसका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तो उसकी उम्मीदों पर औस पड़ गई और अब नलिप्था पहली बार बोली, मुकद्दस रिगून, मेरी बहन ने जो कुछ कहा है उस पर गौर कीजिए। ये अजनबी अगर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहें तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये लोग हमारी ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं। चुनाचे हमें उस वक्त तक इनकी कुर्बानी को मुलतवी रखना चाहिए जब तक कि ये लोग हमारी ज़ुबान नहीं जान लेते। इसके बाद इन्हें भी मौका दिया जाएगा कि वो अपनी सफाई पेश करें। मुजरिम को अपनी सफाई का मौका दिए बगैर सज़ा देना ना सिर्फ नाइंसाफ़ी बल्कि जुल्म है। जब ये हमारी ज़ुबान से वाकिफ़ हो जाएंगे और अपनी वकालत आप कर सकेंगे, तब इनके बारे में कोई मुनासिब फ़ैसला किया जाएगा। नलिप्ता ने अपनी गैर मामूली जहानत से हमारे बचाव का निहायत आसान रास्ता तलाश कर लिया। अब रेगून अपने दिल पर जबर करके मलकाओं का फ़ैसला कबूल करने पर मजबूर था। बहुत अच्छा, ए मोअज़्ज़िज़ मलका, ऐसा ही होगा। रिगून ने ज़ख्मी सांप की तरह पेचोताब खाते हुए कहा, इन अजनबियों की उस वक्त तक जान बख्शी की जाती है जब तक कि वो हमारी ज़ुबान नहीं जान लेते। और अब मैं सूरज देवता के हजूर गिड़गिड़ा कर दस्तबा दुआ रहूँगा कि हमारे मुल्क में उसकी जो बेहुरमती हुई है उसे नज़रअंदाज करते हुए हम पर अपना कहर ना नाजिल करे। रिगून के आखिरी अल्फाज को हजूम ने सराहा और हम मुहाफिज दस्ते के हल्के में अपनी खुशकिस्मती पर नाज करते मोहब्बत से बाहर आ गए। एक मुद्दत के बाद हमें पता चला कि किस तरह से हमारी ज़िंदगियाँ मोहब्बत के पुजारी ने अपने आहनी पंजों में दबोची हुई थीं, और अगर दोनों बहनों की मदद शामिल हाल ना होती तो हमें मंदिर में ले जाने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन नलिप्था और सोराइसिस ने रिगून को मजबूर किया कि वो हमें सूरज देवता की भीड़ चढ़ा दे। इस तजवीज़ से दोनों बहनों का मकसद ये था कि इस अरसा में वो हमारे बचाव की कोई राह तलाश कर लेंगी। रिगून के सामने मजहबी उमूर में बादशाह वक्त की भी एक न चलती थी और ना उसे मजहबी उमूर में दखल देने का हक हासिल था, और ये पहला मौका था कि दोनों बहनों ने रिगून के इरादों के खिलाफ हमारी मदद की थी और उसकी कुव्वतों से टक्कर ली थी। रिगून और उसके मुकद्दस गिरोह से बच निकलने के बाद हम महल में पहुंचे। दोनों बहनों उमरा और अफसरों ने हमारी इज्जत अफजाई करते हुए तहाइफ की भरमार कर दी। ऐसा मालूम होता था जैसे उन्होंने आपस में शर्त बंदी हो कि इन अजनबियों को सबसे ज़्यादा तहाइफ कौन देता है। अब रहा आबी घोड़ों वाला वाक़या तो लोगों ने फ़िलहाल उसे फरामोश कर दिया और हमने इत्मीनान की सांस ली। रोज़ाना लोग गिरोह दर गिरोह हमारी बंदूकों, लिबास, ज़ीरा बख्तर और दूसरे साजो सामान का मुआयना करने आए, लेकिन जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा हैरत और मुसरत बख्शती वो हमारी घड़ियाँ थीं। मुख्तसर ये कि हमारी हर चीज़ जोवेंदी लोगों के लिए नमूना बन चुकी थी। हत्ता कि नौजवानों ने हमारे मलबूसात की नकल शुरू कर दी, ख़ासकर हेनरी के शिकारी कोट की। एक रोज़ हस्बे मामूल एक वफ्त हमारा मुंतज़िर था और गुड अपनी आदत के मुताबिक निहायत नफीस कपड़ों में मलबूस था, लेकिन ये लोग उस वक्त हमसे मिलने आए थे। वज़ा कता में उन लोगों से कदरे मुख्तलिफ थे जिनसे आज तक हम मिलते रहे थे। कद पस्ता, आंखें निहायत तेज़ और बात बात में बिछे जाते थे।
उन्होंने मेरी या हेनरी की तरफ कोई तवज्जो न दी। वो गुड को बगौर देखने और आपस में कानाफूसी करते रहे। फिर एकदम से उन्होंने उठकर गुड को दबोच लिया और निहायत अजीब ढंग से उसके लिबास का नाप लेने और एक नोटबुक में दर्ज करने लगे। ये बात गुड के ख्वाबो ख्याल में भी ना थी कि एक दिन उसका वास्ता जोवेंदी के 6 नामवर दर्जियों से पड़ेगा। उनकी हरकतों से वो बेहद परेशान और खफा हुआ। वो गुड को तवे पर रखी हुई रोटी की तरह उलट पलट कर उसके लिबास का नाप ले रहे थे। गुड चिल्ला रहा था, खफा हो रहा था, गालियां बक रहा था, लातें चला रहा था, लेकिन तौबा कीजिए, कौन सुनता है। इस वाक़े के कोई 15 रोज़ बाद जब हम दरबार में बैठे हुए थे तो गुड साहिब को एक बड़ा ही दिल खुशकुन मंजर देखने को मिला। दरबारियों में से दर्जन भर लोग गुड के से लिबास में मलबूस थे। उन 6 दर्जों ने गुड के लिबास की निहायत भौंडी मगर अपने ख्याल से निहायत ही नफीस नकल उतारी थी। उनका लिबास गुड के लिबास जैसा नफीस सिला हुआ न था, इसलिए गुड की मुसर्रत एकदम से ज़ाइल हो गई और वह जोवेंदी लोगों की बदमिजाजी के बारे में मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ा कर खामोश हो गया। इस वाक़े के बाद एक तो अपने आप को दर्जियों की ज़्यादतियों से बचाने के लिए और फिर इसलिए भी कि हमारे कपड़े बेहद गंदे हो गए थे, हमने जोवेंदी लिबास को अपनाया। ये लिबास नहायत ही आरामदेह और हल्का फुल्का साबित हुआ। मैं और अल्फोंसे उस लिबास में सर्कस के मस्खरों जैसे मालूम हो रहे थे। अलबत्ता हेनरी पर यह लिबास बहुत जेब देता था। एस्लोपगास की लंगोटी भी फटफटा गई थी, लेकिन उसने एक और लंगोटी तैयार कर ली और लोगों की अंगश्त नुमाई के बावजूद अपने जंगी कुल्हाड़े जैसा नंग धड़ंग और तंदखू घूमता रहा। इस अरसे में हम बाकायदा जोवेंदी ज़ुबान का सबक लेते रहे। जिस रोज़ मंदिर से हम जान बचा कर आए थे उसकी दूसरी सुबह का जिक्र है कि हम नाश्ते से फरागत पाकर बैठे गपशप लड़ा रहे थे कि 3 फरिश्ता सिफ्त बुजुर्ग कागज़, किताबों, परों के कलम और सींगों की दवात से मुसल्ला हमारे कमरे में घुस आए और ऐलान किया कि वो हमारे मौल्लिम हैं और उन्हें मुकामी ज़ुबान की तालीम देने के लिए हमारे पास भेजा गया है। चुनाचे हम सिवाय एस्लोपोगास के उनके गिर्द हल्का बनाकर बैठ गए और तालिब इल्मी का ज़माना एक बार फिर लौट आया। दिन में 4 घंटे हमें सबक लेना पड़ता। एस्लोपोगास को जोवेंदी ज़ुबान सीखने की कोई ख्वाहिश न थी। चुनाचे जब एक मौलिम साहब कलमो दवात से लैस होकर एस्लोपोगास की तरफ बढ़े और मुस्कुराते हुए उसकी नज़रों के सामने कलम दवात को यूं हिलाया जैसे कोई लखपति अपने मुफलिस कल्लाश रकीब के सामने रुपयों की थैली हिलाता है, तो एस्लोपोगास एक नारे के साथ उछलकर दूर जा खड़ा हुआ और अपना इन कोसिकास इस तरह हिलाने लगा कि मौलिम साहब अपना इल्म फजल भूल कर भाग खड़े हुए। इसके बाद कभी किसी ने एस्लोपोगास को जोवेंदी ज़ुबान सिखाने की कोशिश न की और यूं हमारी सुबह बड़ी मसरूफ़ गुजरती। हम बड़े ज़ौक़ व शौक़ और दिलचस्पी से मुकामी ज़ुबान की तालीम हासिल कर रहे थे। शाम में सैर व तफरी करते वक्त गुजार देते, कभी तो सोने की कानों की तरफ चल देते, किसी शाम संगे मरमर की कानों का मुआयना करते और कभी शिकार से अपना दिल बहलाते। जोवेंदी और ख़ास तौर से मेलोसस के करीब के जंगलात में हिरनों की बहुतात थी और उन हिरनों के शिकार के लिए बड़े बड़े कुत्ते सुधाए गए थे। जोवेंदी के घोड़े बड़े तेज़ रफ्तार होते हैं। हिरन के पीछे घोड़ा डाल दीजिए और 10 ही मिनट बाद हिरन आपके कब्ज़े में होगा। और फिर हमें तो नलिप्था ने अपने ख़ास अस्तबल से घोड़े अनायत किए थे। जोवेंदी लोगों का मरगूब मशगला पालतू बाज से परिंदों का शिकार करना था। बाज़ औक़ात हम भी ये तमाशा देखने जाते। आसमान की नीलाहटों में कोई परिंदा नज़र आता, दूसरे ही मिनट उसके पीछे बाज छोड़ा जाता। बाज को देखते ही परिंदा अपने हवास खो देता और बजाय इसके कि गोता मारकर निकल जाए वो ऊपर ही ऊपर चढ़ता चला जाता। बाज उसके पीछे लगा रहता, यहाँ तक कि दोनों एक नुक्ता में तब्दील हो जाते, फिर नज़रों से गायब हो जाते और आध घंटे बाद बाज शिकार अपने पंजों में दबोचे अपने मालिक की कलाई पर आ बैठता। दिन में 4 बार जब मलकाओं को मुल्की बखेड़ों से फुर्सत मिलती तो वो हमें बुला भेजती और हम रात का खाना उनके साथ खाते। ये दावतें बड़े मज़े की होती। अनवा इकसाम के निहायत लजीज खाने उस वक्त और भी मज़ा देने लगते जब सामने हुस्न की देवियाँ बैठी हुई हों। सादगी में जो हुस्न और दिलकशी है वह बनावट और तिस्ना में नहीं। अपने आप को गहनों से लाद कर और गैर मुतनासिब जिस्म को रेशमी मलबूसात में लपेट कर ये समझना कि हम ही दुनिया की हसीन तरीन मखलूक हैं, उन खुश फहमियों में से है जिनका इलाज नामुमकिन है। लेकिन फिर मुझे कहने दीजिए, जो चीज़ पुरअसर होती है वो सादगी है। नलिप्था बेहद सादा औरत थी और शायद यही उसकी चकाचौंध पैदा कर देने वाले हुस्न का राज था। लिबास सादा, मिजाज में सादगी, नरम तबीयत और नरम दिल, मलीह चेहरा। लेकिन जब उसकी शाही रग फड़कती और उसे गुस्सा आ जाता तो वो बिल्कुल बदल जाती। लेकिन कभी इत्तफाक से ही ऐसा होता। उसकी खफगी का एक वाक़या मैं कभी फरामोश नहीं करूँगा।
और उसी रोज़ मुझे पहली बार ये महसूस हुआ कि वो हेनरी की मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ्तार है। और ये सब कुछ हुआ गुड की वजह से। गुड की हमेशा से ये कमज़ोरी रही है कि वो औरतों के पीछे दीवाना हो जाता है। हुआ यूं कि जब हमें जोवेंदी ज़ुबान की तालीम हासिल करते हुए 2-3 माह गुजर गए तो गुड को एहसास हुआ कि ये फरिश्ता सिफ्त उस्ताद जो बड़ी पिदराना शफकत से हमें तालीम दे रहे थे ख्वामख्वाह उसे बोर कर रही हैं, और अगर कहीं उनकी आमदरफ्त जारी रही तो वो हमारे उकताहट के पागल हो जाएगा। चुनांचे उसने हमें इतला दिए बगैर उन बुजुर्गों के सामने अपनी मुश्किलात यूं पेश की। यहाँ ये बता दूं कि अब तक हमें काम चलाओ जोवेंदी ज़ुबान आ गई थी और हम किसी न किसी तरह अपना मतलब समझाने में कामयाब हो जाते थे। बहरहाल गुड की दरख्वास्त ये थी, हजरात इसमें कोई शक नहीं कि आप बड़ी मेहनत और शफकत से हमें तालीम दे रही हैं, लेकिन यकीन मानिए हम आपकी ज़ुबान में इस वक्त तक काफ़ी दस्तरस हासिल नहीं कर सकते जब तक कि औरतें तालीम ना दें, नौजवान औरतें। गुड ने यह सोचकर इजाफा किया कि कहीं बूढ़ी खूसट मोल्लमाएँ उनके सर न मुंड दी जाएं और ख्वाम का बकरी निकालते कहीं ऊँट ना घुस पड़े। समझ गए आप? नौजवान औरतें आप तो जानते ही होंगे कि बनिस्बत मर्दों के औरतें नए नए अल्फाज पैदा करने में महारत रखती हैं। फिर उसने एक लंबा चौड़ा लेक्चर झाड़ा कि किस तरह से उसके मुल्क में तालीम का कामकाज सिर्फ औरतों के ही सपुर्द है, और ये कि किसी अजनबी के लिए तो ख़ास तौर पर ऐसी लड़की चुनी जाती है जो अपने हुस्न में यकता हो, ताकि उसके हुस्न के ज़ेरे असर अजनबी जल्द अज जल्द मुकामी ज़ुबान में महारत हासिल कर ले। बूढ़े मौलमों ने निहायत हैरत से गुड की बातें सुनी और आखिरकार उसकी बातों से इत्तफाक करते हुए कहा कि उसके दलाइल वाकई बड़े ठोस हैं, और ये कि वो उससे मुत्तफिक हैं, क्योंकि उनके फ़लसफ़े के मुताबिक औरत का हुस्न दिलो दिमाग पर वही असर करता है जो सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा जिस्म की सेहत पर करती है। लिहाजा अगर मुनासिब उस्तानियाँ मिल जाएं तो वाकई हम जोवेंदी ज़ुबान में बहुत जल्द तरक्की कर सकती हैं। और चूँकि औरतें फितरतन बेहद बातूनी होती हैं, इसलिए हमें आम बोलचाल का मुहावरा भी आ जाएगा और हम जल्द ही मैदान गुफ्तगू के शाहसवार बन जाएंगे। गुड अपनी हसरत दबाए बड़ी संजीदगी से उनकी हाँ में हाँ मिलाता चला गया। आखिरकार हमारे आलिम दोस्त गुड को ये यकीन दिलाकर रुखसत हुए कि अगर मुमकिन हुआ तो जल्द अज जल्द उसकी तजवीज़ पर अमल करते हुए खूबसूरत लड़कियां भेज दी जाएंगी। अब ज़रा मेरी परेशानी और हेनरी की हालत का अंदाज़ा कीजिए। जब दूसरे रोज़ हमने उस कमरे में जो गोया हमारा मकतब था बुजुर्ग उस्तादों की जगह 3 निहायत खूबसूरत लड़कियों को बैठे देखा। कुछ देर तक वो शर्माती और सुरख होती रहीं और फिर हमें समझाया कि आज से वही हमारी उस्तानियाँ हैं। हमें हैरतज़दा देखकर गुड को मुनासिब मालूम हुआ कि वो मामला हमें समझा दे। चुनाचे उसने अपनी कारिस्तानियों पर पर्दा डालते हुए इल्ज़ाम बुजुर्ग मौलमों के सर थोप दिया और कहा कि उनके ख्याल से ये बात अशद ज़रूरी है कि हम सिनफ़े नाजुक से मुकामी ज़ुबान की तालीम हासिल करें। उसने कहा कि मौलमों ने इस बात का इजहार कल उसके सामने किया था, लेकिन वो हमसे उसका जिक्र करना भूल गया। मैंने बौखलाकर हेनरी की तरफ देखा। भाई अब तो ये ख़वातीन यहाँ आ ही चुकी हैं, उसने कहा, तो इन्हें वापस भेज देना, कुछ मुनासिब बात ना होगी। औरतों के दिल बड़े नाजुक होते हैं, बात बात में टूट जाते हैं। हमें चाहिए कि इनके साथ गंवारों जैसा सलूक ना करें। हमें तो तालीम ही हासिल करना है ना, मर्द ना सही औरत ही सही, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है। इनकी मौजूदगी से ज़रा रंगीनी हो जाएगी। खासी खूबसूरत हैं ये तीनों, है ना। इस अरसे में गुड खूबसूरत तरीन लड़की को चुनकर उसके सामने जा बैठा और मेहनती तालिब-इल्म की तरह झूम झूम कर बड़े इन्हमाक से अपना सबक दोहरा रहा था। मैंने हेनरी की बात मान ली और हम दोनों भी अपनी अपनी उस्तानी के सामने जा बैठे। जब हमसे कोई गलती हो जाती तो हमारी खूबसूरत उस्तानियाँ मुस्कुरा देती। आज से पहले मैंने गुड को कभी इतने ज़ौक़ व शौक़ से अपना सबक याद करते नहीं देखा था, और हेनरी भी ऐसे सही तलफ़्फ़ुज़ अदा कर रहा था कि मैं हैरान था कि दफ़तन उसका जहन इतना तेज़ कैसे हो गया। दूसरे रोज़ हमारा हिजाब उठ चुका था, उस्तानियों ने भी शर्माना छोड़ दिया था और हम पहले दिन की बनिस्बत कुछ ज़्यादा ही शगुफ्ता खातिर थे। उस्तानियों ने हमसे हमारे बारे में सवालात पूछे, मसलन हमारे मुल्क की औरतें कैसी होती हैं, उनका रंग कैसा होता है, क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं, वगैरह वगैरह। तमाम सवालात के जवाब मैंने और हेनरी ने निहायत मुनासिब व मौजू दिए, लेकिन गुड ने मौका मुनासिब जानकर बिल्कुल ही मुख्तलिफ जवाब दिया। बस कुछ ना पूछो, तुम्हारे सामने मेरे मुल्क की औरतें बस ऐसी ही मालूम होती हैं जैसे सूरज के सामने चांद। सचमुच तुम्हारा तो जवाब नहीं, हमारे मुल्क की औरतें तो फीकी फीकी हैं और तुम बस कमाल हो। गुड की उस्तानी ने अपना नाजुक सर हिलाकर जवाब दिया कि वो उसकी उस्तानी है, चुनाचे वो अपनी उस्तानी को बनाए नहीं। गुड ने कस्में खाकर यकीन दिलाया कि वो उसे बना नहीं रहा, बल्कि वो जो कुछ कह रहा है हकीकत पर मबनी है। इसके बाद हम सब ने मिलकर निहायत तरन्नुम से एक गीत गाया। जोवेंदी के इश्किया नगमे वाकई बड़े पुरअसर होती हैं। तीसरे रोज़ हम बिल्कुल बेतकल्लुफ़ हो गए थे।
गुड ने निहायत दर्द भरी आवाज़ में अपने इश्क के कई मन घड़त किस्से अपनी उस्तानी को सुना डाले। इन किस्सों से वो इतनी मुतासिर हुई कि गुड के साथ साथ वो भी आहें भरने लगी। मैं अपनी खुश मिजाजी और शौक उस्तानी से फन लतीफ़ पर बहस कर रहा था और वह तलवार पर रेंगते हुए एक तिल चिट्टे की तरफ देख रही थी कि कब मौका मिले और कब उसे मुझ पर गिरा दे। उधर एक कोने में हेनरी अमली सबक लेने में मसरूफ़ था। उसकी उस्तानी ने हाथ का जुवेंदी लफ्ज़ कहा और हेनरी ने झट अपनी उस्तानी का हाथ थाम लिया। उसने कहा आंखें, और हेनरी झुककर बड़े प्यार से उसकी आंखों में झांकने लगा। उसने कहा होंठ, लेकिन इस अरसे में मेरी शौक और तरार उस्तानी तिल चटा मेरी पीठ पर गिराने में कामयाब हो गई थी। वो खिलखिलाकर हंसती हुई भागी एक तरफ। मुझे अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से घिन आती है तो वो यही मनहूस तिल चिटा है, लेकिन उस वक्त मैं अपनी नफ़रत और गुस्से को भूलकर अपनी उस्तानी की शरारत में शामिल हो गया। मैंने एक तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। अब आप ज़रा मेरी खजालत और खौफ का तसव्वुर कीजिए कि उधर मैंने तकिया फेंका और उधर दरवाज़ा खुला और नलिप्ता चंद सिपाहियों के साथ दाखिल हुई। मेरा फेंका हुआ तकिया वापस नहीं आ सकता था, चुनाचे वो धप से एक सिपाही के सीने पर जा लगा। मैं यूं अनजान बनकर बैठ गया जैसे कुछ जानता ही नहीं। गुड अपनी आहों को भूलकर निहायत बुलंद आवाज़ में जुवेंदी ज़ुबान का खून करने में जुट गया। हेनरी अपनी उस्तानी पर झुका हुआ था। उसके मुंह से एक सीटी की आवाज़ निकली और वह सहम कर पीछे हट गया। अब रही लड़कियां तो वो मबहूत थीं और नलिप्ता, वो एकदम से दरवाजे में तनकर खड़ी हो गई। पहले तो उसका चेहरा लाल भभूका और फिर जर्द हो गया। सिपाहियों, उसने लर्जा आवाज़ में हेनरी के उस्तानी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़की को इसी वक्त और इसी जगह कत्ल करो। सिपाही ज़रा हिचकिचाए। सुना नहीं, नलिप्ता ने चीख कर कहा। सिपाही अपने नेज़े बुलंद करके हेनरी के उस्तानी की तरफ बढ़े। इस अरसे में हेनरी अपने हवास में आ चुका था और जब उसने देखा कि ये वाक़या अलमिया में तब्दील हो रहा है तो वो जल्दी से उठकर सिपाहियों और लड़की के बीच में खड़ा हो गया। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हारे हक में बुरा होगा, उसने कड़क कर कहा। मलका, तुम्हें एक बेगुनाह और मासूम लड़की को कत्ल कराते हुए शर्म तो नहीं आती? हाँ, इसे बचाने में तुम हक बजानिब हो, वफादार जो हुए। इसे बचाकर तुम अपनी वफादारी का सिक्का जमाना चाहते हो, क्यों? खूब, बहुत खूब, नलिप्ता ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन इस लड़की को मरना है और इसी वक्त। नलिप्ता ने अपना पैर जमीन पर पटका। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, हेनरी ने कहा। मलका के हुक्म की ज़रूर तामील होगी, लेकिन यह भी हुक्म हो कि मैं भी इस लड़की के साथ कत्ल कर दिया जाऊं। मलका, मैं आपका अदना खादिम हूँ, मेरी इतनी दरख्वास्त कबूल हो, जो हशर मेरी उस्तानी का हो वही मेरा भी हो। हेनरी ने घुटने टेक कर अपनी गर्दन नलिप्ता के सामने झुका दी। जी तो यही चाहता है कि तुम्हारी गर्दन भी उड़ा दूं, नलिप्ता ने कहा। तुमने मेरी तौहीन की है, मेरी हंसी उड़ाई है। और उस वक्त नलिप्ता को एहसास हुआ कि वाकई अजनबी उसके दिल पर कब्जा जमा चुका है। पता नहीं क्या तूफान उसके दिल में उठा कि वह अपनी शान भूलकर सिपाहियों, लड़कियों और हमारे सामने फूट फूट कर रोने लगी। इस हालत में भी वो इतनी हसीन मालूम हो रही थी कि जब हेनरी ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया तो मैं उस बुढ़ापे में भी अपने दिल में हसद की झलक महसूस किए बगैर न रह सका। जो कुछ हो चुका था, यानी हेनरी का अपनी उस्तानी पर झुकना और नलिप्ता का गुस्सा, उसके बाद हेनरी का नलिप्ता को सहारा देना और उसका इस सहारे को कबूल करना कुछ खिलाफे शान ही बात थी। शायद नलिप्ता को भी इस बात का एहसास हुआ, चुनाचे उसने एक झटके के साथ अपने आप को हेनरी की आगोश से जुदा किया और हम सबको हैरान और परेशान छोड़कर कमरे से बाहर चल दी। एक सिपाही ने दरवाजे से पलटकर उस्तानियों को मलका का ये हुक्म सुनाया कि उनकी मौत की सज़ा मलका ने अपनी फितरी रहमदिली से जिला वतनी में तब्दील कर दी है। चुनाचे वो 4 रोज़ के अंदर अंदर शहर छोड़कर चली जाएं और मरते दम तक मैलोसस का रुख ना करें। हमारी उस्तानियाँ हमसे रुखसत हुईं और गुड की उस्तानी ने रोते हुए निहायत फ़लसफ़ियाना अंदाज में कहा कि एक रोज़ ये होना ही था। बहरहाल वो मुतमईन थी कि उनकी मेहनत बिल्कुल ही रायगा नहीं गई, बल्कि उन्होंने कुछ ना कुछ ज़ोवेंदी हमें सिखा दी। मेरी उस्तानी बड़ी खूबसूरत और खुश मजाक थी, तो मैंने तिल चिटे वाली शरारत को भूलकर उसे अपना एक तमगा अता किया। ये तमगा मुझे एक निहायत ही खूंखार शेर का शिकार करने पर मिला था। उसने मगमूम मुस्कुराहट के साथ इस तोहफे को कबूल किया। इस वाक़े के बाद हमारे पुराने उस्ताद बहाल कर दिए गए। उसी रात जब हम लरजते कांपते दोनों बहनों के साथ खाना खाने गए तो मेज़ पर नलिप्ता को ना पाया। पूछने पर पता चला कि उसके सर में शदीद दर्द है, जिसकी वजह से वो खाने में शरीक ना हो सकेगी। ये दर्द मुसलसल 3 दिन तक कायम रहा, लेकिन चौथे रोज़ हमने उसे खाने की मेज़ पर मौजूद पाया। उसने मुस्कुराकर हेनरी की तरफ हाथ बढ़ाया और हेनरी ने उसे लबों से लगा लिया। उस्तानी वाले वाक़े का नलिप्ता ने कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ इतना कहा कि जब वहाँ से रुखसत होकर महल में आई तो दफतन उसके सर में दर्द उठा और उसे चक्कर आ गई, और ये कि उस दर्द से उसे आज ही छुटकारा मिला है। और फिर उसने हंसते हुए बड़ी महारत से हेनरी पर चोट की। उसके दर्द सर का सबब वो मेहनत और मुशक्क़त थी।
जो हम ज़ुवेंदी ज़ुबान हासिल करने के लिए कर रहे थे। किसी को इस तरह जहन लड़ाते देखकर उसकी ऐसी ही हालत हो जाती है, वगैरह वगैरह। जवाब में हेनरी ने भी चोट की कि उस रोज़ भी उसकी तबीयत ज़्यादा बहाल नहीं मालूम होती थी और शायद इसीलिए वो आपे से बाहर हो गई थी। नलिप्ता ने तेज़ नज़रों से हेनरी की तरफ देखा और मैं कह सकता हूँ कि उसकी नज़रों ने हेनरी के दिल पर बरमें चला दिए होंगे। यहाँ आकर बातों का रुख बदल गया। खाने के बाद नलिप्ता ने हमारा इम्तिहान लिया और ज़ुवेंदी ज़ुबान में हमारी तरक्की देखकर इत्मीनान का इजहार किया और फिर खुद ही हमें और ख़ास तौर पर हेनरी को सबक देने लगी। मज़ेदार बात यह थी कि ज़ुवेंदी की मलका उस्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। हकीकत है, मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर लोग अजीबोगरीब हरकतें करने लगती हैं। इस तमाम अरसा में जबकि हम खुशगपियाँ करते करते ज़ुवेंदी ज़ुबान में गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे थे और अपनी गलतियों पर कहकहे लगा रहे थे, सोराइसिस अपने हाथी दांत की कुर्सी पर बैठी अपनी गहरी गहरी निगाहों से हमें देखती रही। शायद वह हमारे चेहरों से हमारे दिली जज्बात का अंदाज़ा करने की कोशिश कर रही थी। उसके होंठों पर लम्हा भर के लिए निहायत जहरीली मुस्कुराहट आकर यूं गायब हो जाती जैसे अंधेरी रात में बिजली चमक जाए। गुड जितना भी मुमकिन हो सकता उतना ही सोराइसिस के करीब बैठता और अपनी यकचश्मी ऐनक से उसे घूरा करता। गुड उस औरत के इश्क में फंसता जा रहा था जिसकी खामोशी और हुस्न से मैं पता नहीं क्यों खौफज़दा था। सोराइसिस मुझे एक जहरीली नागिन मालूम होती थी, ऐसी नागिन जिसके कांटे का कोई मंतर नहीं। मैंने सोराइसिस के बातिन का जायज़ा लेने की कोशिश की और ये बात रोज़े रोशन की तरह मुझ पर अयां हो गई कि उसके दिल में नलिप्ता के खिलाफ हसद और रकाबत की आग जल रही थी। दूसरी बात जो मुझे मालूम हुई उसने मुझे परेशान कर दिया। सोराइसिस भी हेनरी की मोहब्बत में फंसी हुई थी। आप कहेंगे कि सोराइसिस जैसी ठंडी और पुरसुकून औरत के दिली जज्बात का अंदाज़ा उसके चेहरे से लगाना मुश्किल है। ये बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन एक दो वाक़यात ने मेरे उन शुबहात को यकीन में तब्दील कर दिया। आप जानिए, हम हाथियों के शिकारी खुश्क घास जैसी मामूली चीज़ से हवा का रुख पहचान लेते हैं और यूं 3 माह गुजर गए। इस कलील मुद्दत में हम ज़ुवेंदी ज़ुबान में खासी महारत हासिल कर चुके थे और बड़ी रवानी से गुफ्तगू कर सकते थे। हम अवामो ख़ास में मकबूल हो चुके थे। हर शख्स हमारी अक्लमंदी और होशियारी का कायल था। हेनरी ने ज़ुवेंदी लोगों को कांच बनाने की तरकीब बता दी थी। हमारे पास एक पुरानी जंतरी मौजूद थी, चुनांचे उसके सहारे हमने नजूमियों के मालूमात में बहुत कुछ इजाफा किया और उन्हें सितारों की रोशनी का इंसान पर असर और ख्वाब की ताबीर जैसे मौजू समझा दिए। एक मजमा के सामने हमने भाप के इंजन का कामयाब तजुर्बा किया और लोगों ने मारे हैरत के अपने दांतों तले उंगलियां दबा लीं। हमारी इन बातों ने लोगों के दिलों को मोह लिया और उन्होंने तय कर लिया कि अब कभी वो हमें ज़ुवेंदी से जाने नहीं देंगे। सच तो यह है कि अगर वो लोग हमें जाने की इजाज़त दे भी देते तो हम कहाँ जा सकते थे। रास्ता हमें मालूम ना था और ना ही ज़ुवेंदी में कोई ऐसा राहबर था जो हमें ज़ुवेंदी से बाहर पहुंचा सकता। हमें खास से शाही मुहाफिज दस्ते का अफसर बनाकर हमारी इज्जत अफजाई की गई। महल के एक हिस्से में हमें मुस्तकिल रिहाइश के लिए कमरे दिए गए। इसके अलावा उमरा और ख़ुद दोनों बहनें सियासी गुत्थियाँ सुलझाने के लिए हमारे पास दौड़ी आती और कोई काम बगैर हमारे मशवरे के ना होता। आसमान अगर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा हो तब भी उसके किसी न किसी कोने में बादल का ज़रा सा टुकड़ा ज़रूर मौजूद होता है और फिर वही मुट्ठी भर बादल फैलकर पूरे आसमान को ढक लेता है। इसमें कोई शक नहीं कि आप भी घोड़ों वाला वाक़या दास्तान पारीना बन चुका था और कोई उसे याद न करता था। लेकिन अगर हमारा ये ख्याल था कि हमारी कुर्बानी को भी हमेशा हमेशा के लिए मौकूफ़ कर दिया गया है तो हम गलती पर थे। ये सोचना भी हमाकत थी कि रोगून की दुश्मनी भी ख़त्म हो चुकी है और उसने अपनी उस हिद्दत को भुला दिया है जो भरे मजमे में की गई थी और उसके वसी इख्तियारात पर हमारी वजह से जो ज़रब पड़ी थी उसको उसने नज़रअंदाज कर दिया है। जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। बरखिलाफ़ इसके रिगून का तासुब इंतहा को पहुंचकर नफ़रत में तब्दील हो चुका था और वो हमारा अरूज देख देख कर अंगारों पर लौट रहा था। वो इस बात का मुंतज़िर था कि कब मौका मिले और कब हमें नीस्तो नाबूद कर दे। वो तूफ़ान जो रिगून के सीने में मौजूद था एक रोज़ फट पड़ने वाला था। पुजारी और ख़ासकर रिगून ज़ुवेंदी का आलिम तरीन शख्स गर्दाना जाता था। वो मुकद्दस था और लोगों के दिलों पर उसकी धाक बैठी हुई थी। रिगून जिस तरफ चाहता पूरी आबादी को फेर सकता था, लेकिन हमारी आमद ने उसके इख्तियारात का शहराजा बखेर दिया था। लोग उसे भूलकर अपनी मुश्किलात के लिए हमारे पास दौड़े जाते थे। इसके अलावा ज़ुवेंदी के नौजवान अब पेशवाओं के जुए को अपने कंधों पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हमारी और हमारी जायदाद की शोहरत पूरे ज़ुवेंदी में फैल गई थी, हत्ता कि मलकाएं भी हमसे मशवरा तलब करती थीं। ये बात रेगून को खाई जा रही थी और वह ज़ख्मी सांप की तरह पेचोताब खा रहा था। यही हालत दूसरे पुजारियों की थी। मुख्तसर ये कि हम उस मुकद्दस गिरोह की तरफ से मुतमईन ना थे।
उनकी तरफ से हमें खतरा लाहिक था। दूसरा खतरा उन उमरा की तरफ से था जिन्हें नाश्ता ने उकसा कर अपने झंडे तले जमा कर लिया था। नाश्ता नलिफ्ता से शादी का ख्वाहिशमंद था और हर चंद के बहुत सी रुकावटें उसको दरपेश थीं, लेकिन उसे यकीन था एक न एक दिन वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन हमारी आमद ने उसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उसके दिल में गम गुस्से की चिंगारियां रोशन हो चुकी थीं, जो किसी रोज़ शोला बनकर भड़कने वाली थीं। पहले नलिफ्ता उसकी तरफ माइल थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। दरबार में नाश्ता की मौजूदगी नलिफ्ता के लिए कोई अहमियत न रखती थी। नाश्ता की तरफ देखकर मुस्कुराना तो एक तरफ रहा, नलिफ्ता उसकी तरफ निगाहें गलत अंदाज भी न डालती थी। अब वो इतना अहमक भी ना था कि इस तब्दीली का सबब ना समझता। वो भिन्ना उठा। वह जख्मी कुत्ते की तरह पेचोताब खा रहा था और नलिफ्ता को हासिल करने के लिए हर जायज़ व नाजायज़ जरिए के लिए तैयार था। चुनाचे वो सोराइसिस की तरफ झुका के मुमकिन है उसके ज़रिए वो अपने मकसद में कामयाब हो, लेकिन सोराइसिस ने उसकी तलव्वुन मिजाजी पर सख्त फिक्रे कसे और अब वो दरवाज़ा भी जिसके ज़रिए वो नलिफ्ता तक पहुंचना चाहता था उसके लिए बंद हो गया। इस तरफ से मायूस होकर उसने अपने इलाके के 30,000 वैशी कोहिस्तानियों को तैयार किया, जो उसके अदना इशारे पर शुमाली कोहिस्तानी इलाके से चूंटियों की तरह उबल पड़ने के लिए मुस्ताद बैठे थे। नाश्ता को यकीन था कि उसके सर की एक हल्की सी जुम्बश मेलोसिस को ताकतो ताराज कर सकती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने कोहिस्तानी वैशियों को साथ लेकर मलकाओं के खिलाफ उठ खड़ा होता, उसे मुनासिब मालूम हुआ कि एक बार फिर किस्मत आजमाई कर ले। मेलोसिस में बराबर हर साल एक जश्न मनाया जाता है और उसी रोज़ बादशाह वक्त साल भर के कानूनी मुसव्विदात पर दस्तखत करता है। कवानीन में भी उसी रोज़ तरमीम होती है और उसी रोज़ से मुल्क में नए कवानीन राइज होते हैं। नाश्ता ने इरादा किया कि ख़ास उसी रोज़ जबकि दोनों बहनें मुसव्विदात पर दस्तखत करने वाली थीं, बड़े दरबार में नलिफ्ता के हजूर अपनी दरख्वास्त पेश करे। नाश्ता के इस इरादे की खबर किसी तरह से नलिफ्ता को हो गई और उस रात जब हम उसके साथ खाने में शरीक हुए तो उसने कामती आवाज़ में हमें नाश्ता के इरादे से बाखबर कर दिया। कल मुसव्विदात पर दस्तखत होंगे और कल ही नाश्ता भरे दरबार में मेरा हाथ तलब करेगा। उसने आखिर में इतना कहा और उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। हेनरी खामोश रहा, लेकिन मैंने देखा कि वो मारे इज़्तिराब और गुस्से के अपने होंठ काट रहा था। अच्छा, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मलका आला हजरत नाश्ता को क्या जवाब देंगी? मैंने पूछा। जवाब मैकोमेजन, हमने जोवेंदी में अपने जुल्लू नाम ही बताए थे। नलिफ्ता ने अपने बेदाग कन्नों को झटक कर कहा, फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं खुद हैरान हूँ कि क्या जवाब दूँ। और मैकोमेजन, जब आशिक 30,000 कोहिस्तानी सिपाहियों की मदद पर अपना इश्क किसी औरत पर जबरन ठोंस रहा हो तो वह बेचारी इनकार कैसे कर सकती है? उसने अपनी लंबी लंबी पलकों तले से मुस्कुराकर हेनरी की तरफ देखा। खाना खा चुकने के बाद हम दूसरे कमरे में जाने के लिए उठे। क्वार्टरमैन, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसी वक्त हेनरी ने कहा, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमने मेरे दिल की बात महसूस कर ली। मैं नलिफ्ता से मोहब्बत करता हूँ क्वार्टरमैन, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। बताओ अब मैं क्या करूँ? मैं हेनरी की परेशानी के सबब से वाकिफ था और उसी वक्त खुशकिस्मती से एक तदबीर जहन में आई। हेनरी, आज रात तुम किसी तरह से भी तन्हा नलिफ्ता से मिलो। मैंने कहा, अगर आज तुम अपनी मोहब्बत का इजहार नलिफ्ता पर ना कर सके तो याद रखो उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। अभी जब हम कमरे नशिस्त में जाएं तो नलिफ्ता के पास जा बैठना और इस तरह से कि कोई सुने नहीं। उससे कहना कि तुम आज आधी रात को रीद मास के पास उससे तन्हाई में मिलना चाहते हो। उस जगह एक सिरे पर मैं तन्हा पहरा देता रहूँगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। यकीन है कि वो इनकार नहीं करेगी। अगर तुम इतनी सी बात करने में नाकाम रहे तो ज़िंदगी भर रोते रहोगे। हम कमरे नशिस्त में दाखिल हुए। नलिफ्ता अपने हाथ गोद में धरे खालियो जहन बैठी थी। उसके चेहरे से फिक्र व तरद्दुद के आसार हवीदा थे। नलिफ्ता से कुछ दूर सोराइसिस बैठी गुड से मसरूफ़ गुफ्तगू थी और गुड फूलकर कुप्पा हुआ जा रहा था। वक्त गुजरता गया। 5 मिनट, 10 मिनट और मैं जानता था कि मामूल के मुताबिक 15 मिनट बाद ही मलकाएं अपने अपने कमरों में चली जाएंगी और अब तक हेनरी को नलिफ्ता से बात करने का मौका नहीं मिला था। इसमें कोई शक नहीं कि हम दोनों बहनों से खासे बेतकल्लुफ़ हो चुके थे, लेकिन उनमें से एक को तन्हाई में मिलने के लिए कहना और वो भी मोहब्बत के सिलसिले में कुछ आसान काम ना था। वक्त गुजरता जा रहा था। हेनरी बेचैनी से पहलू बदल रहा था और बात करने का कोई मौका ना था। मैंने अपने जहन पर जोर दिया और एक तरकीब सूझी। मलका, मैंने सोराइसिस के सामने झुकते हुए कहा, आज हमारे दिल कुछ बुझे बुझे सी हैं। मलका के गाने की बहुत तारीफ सुनी है कि आप अपने गाने से हम खादमों को महफूज ना फरमाएंगे। आह, खातून शब सोराइसिस जवेंदी में इसी नाम से मशहूर थी। आपके गुलाम आपके सामने दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, एक छोटा सा गीत सुना दीजिए। मैकोमेजन,
मेरे गीतों से पसमुर्दा दिल खिल नहीं उठते, बड़े गमनाक गीत होते हैं मेरे, लेकिन मैं तुम्हारी दरख्वास्त रद्द ना करते हुए गाऊंगी। सोराइसिस अपनी जगह से उठकर उस मेज के करीब जा खड़ी हुई जिस पर एक किस्म का साज रखा हुआ था। उसने अपनी नाजुक उंगलियां तारों पर फेरी और तार निहायत मीठी आवाज में झुंझुना उठे, बुलबुल किसी सुरीली आवाज में। सोराइसिस ने एक गीत शुरू किया, बेहद गमनाक, बेहद पुरतासीर। सोराइसिस की आवाज़ यूं मालूम हो रही थी जैसे ख्वाबनाक वादियों से आ रही हो। फिर वो बुलंद होती चली गई और हमारे जहन तखय्युल की वादियों में भटकने लगे। बहुत ही खूबसूरत गीत था वो, लेकिन मैं हेनरी की उलझनें सुलझाने में ऐसा मगन था कि गौर से न सुन सका। हाँ कर्टस, अब वक्त है। जब सोराइसिस ने मोहब्बत का गीत शुरू किया तो मैंने हेनरी के कान में कहा और दोनों की तरफ से पुष्ट करके बैठ गया, नलिप्था। हेनरी ने बड़ी आहिस्तगी से कहा, लेकिन मेरे कान इतने हसास हो गए थे कि मैं उसका एक एक लफ्ज़ सुन सकता था। नलिप्था, मैं आज तन्हाई में तुमसे मिलना चाहता हूँ, खुदा के लिए इनकार न करना। लेकिन मैं तन्हाई में तुमसे कैसे मिल सकती हूँ? नलिप्था ने कहीं खला में घूरते हुए कहा। मलका आम औरतों जैसी नहीं होती, वो कहीं तन्हा नहीं जा सकती, उस पर निगाह रखी जाती है। दुश्मन के जासूस उसकी ताक में लगे रहते हैं। नलिप्था सुनो, आज आधी रात गुजरे मैं तुम्हारा मुंतज़िर रहूँगा। बड़े कमरे में रीद मास के मुजस्मे के पास मुहाफिज मुझे जानते हैं, इसलिए मैं बिला रोक टोक हर जगह जा सकता हूँ। मैकोमेजन और जुलू एस्लोपोगास दरवाजे पर होशियार खड़े रहेंगे और अगर कोई खतरा नजर आए तो हमें फौरन आगाह कर देंगे। मेरी अच्छी मलका, इनकार ना करो, कहो कि तुम ज़रूर आओगी। सोराइसिस ने गीत ख़त्म किया, लेकिन साज की आवाज़ अब तक फिज़ा में थरथरा रही थी। मैं आऊँगी, नलिप्था ने जल्दी से कहा, लेकिन ख्याल रहे अनकोबो, मुझे धोखा देने की कोशिश न करना।